वेलकम गाइस। कैसे आशा है अच्छी होंगी। साथियों, आपने VLOOKUP फंक्शन को या XLOOKUP फंक्शन को अक्सर इस्तेमाल किया होगा। क्या आपने इनको कभी डायनेमिकली यूज किया है? जैसे कि हमने मल्टीपल VLOOKUP एक साथ लगाने हैं या फिर मल्टीपल HLOOKUP हमने एक साथ लगाना है और उसको हम डायनेमिक करें ताकि हमको बार बार ना लगाना पड़े। किस प्रकार से करेंगे इसके हम दो तरीके यहाँ पे जानते हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखो, VLOOKUP के लिए तो आप यहाँ पे दो एग्जाम्पल देखोगे, पहला एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल। साथ में यदि आपके पास लेटेस्ट वर्जन है ऑफिस 365 या 2024 है तो XLOOKUP से हम ये किस प्रकार से कर पाएंगे, ये बहुत ही डायनेमिक है, इसको भी समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले पहला एग्जाम्पल देखते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी एक आइटम कोड डालता हूँ तो मेरे को उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे चाहिए, तो क्या होता है, मल्टीपल हमको VLOOKUP लगाने पड़ते हैं। क्यों ना हम एक साथ सारा लगा दें, हमको फॉर्मूला ड्रैग ना करना पड़े, है ना। उसके लिए देखो सीधा हम करते हैं यहाँ पे VLOOKUP। अब सबसे पहले तो ये मांगता है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू तो हमारी ये हो जाएगी। अब फॉर्मूला जब आगे जाएगा तो हमको ये वाला सेल फिक्स करना पड़ेगा, तो उसके लिए F4 की दबाएंगे तो ये $B $13 से फिक्स हो जाता है। पहला काम खत्म। दूसरा काम, हमने टेबल एरे देना होता है। टेबल एरे हम लेफ्ट मोस्ट कॉलम से चलेंगे, जो जो आइटम कोड है ये लेफ्ट मोस्ट कॉलम होगा ये, क्योंकि यहाँ पे ढूंढेगा। ठीक है, हम इसको ये पूरा टेबल एरे दे देंगे और जब फॉर्मूला ड्रैग करेंगे तो टेबल भी हमारी फिक्स होनी चाहिए, तो इसको भी हम F4 से फिक्स करा लेंगे। दो काम क्लियर हो गए। तीसरा काम, हमको कॉलम इंडेक्स नंबर देना होता है। तो देखो यहाँ पे कॉलम नंबर आएगा, यहाँ से पहला और दूसरा कॉलम आएगा, यहाँ पे तीसरा आएगा, चौथा और पांचवा, बारी बारी से सारे कॉलम डालने। हम चाहे फॉर्मूला ड्रैग करें तो बार बार कॉलम हमको ना डालना पड़े, तो उसके लिए हम कॉलम फंक्शन का यूज करते हैं। कॉलम यूज कर लिया, कॉलम्स दोनों को मैंने बारीकी से समझाया हुआ है, दोनों क्या काम करते हैं। ये कॉलम तो कॉलम इंडेक्स नंबर दिखाता है और कॉलम्स एरे मांगता है और उस एरे में कितने कॉलम एग्जिस्ट करते हैं उन कॉलम्स की संख्या दिखाता है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करता हूं तो हमको यहाँ पे रेफरेंस देना है, कौन सा कॉलम लेना है। जिस भी कॉलम को हम सिलेक्ट कराएंगे, क्लिक कराएंगे, जैसे ये क्लिक कराया तो ये इस कॉलम का नंबर बता देगा, ये कराया तो इसका नंबर बता देगा। हमको तो ये वाला कॉलम नहीं, ये वाला कॉलम चाहिए। ये कौन सा है, टेबल के अकॉर्डिंग तो ये दूसरा ही है, बट एक्सेल के अकॉर्डिंग सी कॉलम है जो तीसरा कॉलम है ना। तो हमको तो यहाँ पे दो नंबर चाहिए इंडेक्स, क्योंकि दूसरा ही कॉलम चाहिए ना, तो हम इसको बी वाला दे देंगे। इस प्रकार से हम दे सकते हैं, बी कॉलम दे दिया तो ये क्या करेगा, दो नंबर उठा लेगा। इसको फिक्स नहीं कराना है बस, क्योंकि ये आगे फॉर्मूला ड्रैग करेंगे तो आगे सी उठाए, फिर डी, फिर ई, इस प्रकार से चार कॉलम इसको बारी बारी से मिल जाएंगे। और एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा देंगे। अब इसको हम आखिर तक ड्रैग करा सकते हैं। अब देखोगे यहाँ पे जो कॉलम था वो था, देखो B10। ठीक है, इसके अंदर कॉलम आ गया होगा, देखो C10, है ना। इसके अंदर कॉलम आ गया होगा D10। एक एक कॉलम आगे बढ़ गया क्योंकि वो आगे आगे नेक्स्ट नेक्स्ट रेफरेंस उठा रहा है। अब हम चाहेंगे फॉर्मूला ड्रैग ना करें, एक ही बार में ये काम हो जाए, तब हम यूज कर सकते हैं VLOOKUP का। लुकअप वैल्यू देखो उसी प्रकार से डालेंगे, फिक्स करा के चलेंगे। टेबल एरे भी हमने सेम उसी प्रकार से ले लेना, फिक्स करा लेंगे इसको भी। अब जो हमने कॉलम इंडेक्स नंबर दिया था वो हम ऐसे नहीं देंगे, वो मैनुअल दे देंगे और उसका एक एरे पास करा देंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, करली ब्रैकेट, और यहाँ पे कॉलम चाहिए हमको दूसरा, कोमा तीसरा, कोमा चौथा, कोमा पांचवा, चार कॉलम चाहिए, करली ब्रैकेट क्लोज। ये एरे यहाँ पे पास हो जाता है। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना आपने, एरे में हमारे सारे कॉलम हो गए और एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे। अब यदि आपके पास ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन है तो एंटर प्रेस कराएंगे, और यदि ऑफिस का पुराना वर्जन है तो कंट्रोल एंटर प्रेस कराएंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे हमको फॉर्मूला ड्रैग कराने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक सारे कॉलम यहाँ पे उठा लेता है। ये एक स्पिल एरे हमको बना के लौटा देता है। किसी भी स्पिल एरे के अंदर की हम किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को अब डिलीट नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो डिलीट कराएंगे, ये डिलीट नहीं होती है, ये वापस से आ जाती है, क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पे नहीं है, फॉर्मूला सिर्फ यहाँ पे है, बाकी का स्पिल एरे है। तो यहाँ से डिलीट कराएंगे तभी डिलीट होगा। अब XLOOKUP का मैजिक देखो, यहाँ पे हम यूज करते हैं XLOOKUP, ब्रैकेट स्टार्ट करा लेंगे। ये मांगता है लुकअप वैल्यू, उसी प्रकार से हमने डाल दिया, इसको फिक्स करा लिया। फिर ये देखो टेबल एरे नहीं मांगता है, लुकअप एरे मांगता है। लुकअप एरे भाई इसको कहाँ पे देखे, इसको यहाँ पे देखे। ठीक है, फिक्स करा लेंगे। फिर कह रहा है रिटर्न एरे, भाई रिटर्न एरे में आपको कौन सा कॉलम चाहिए, हमको तो भाई सारे कॉलम चाहिए बारी बारी से।
हम एक कॉलम पे नहीं जा सकते, हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। इस प्रकार से हम सारे रिटर्न एरे में दे देंगे, फिक्स करा देंगे, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देंगे, सारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। हमको यहाँ पे कोई एरे बनाने की जरूरत नहीं है, कोई कॉलम इंडेक्स नंबर देने की जरूरत नहीं है ना। ये भी एक स्पिल एरे हमको बना कर देता है। यहाँ भी वही है, किसी भी एरे का कोई अलग से पार्ट हम रिमूव नहीं करा सकते, ना ही उसमें कोई एडिट करा सकते। जहाँ पे फॉर्मूला लगाया यहीं पे हम एडिट और इसको रिमूव करा सकते हैं। तीनों में से कौन सा आपको बेस्ट लगा हमें कमेंट्स में लिख करके बताएं, और इसी प्रकार की बेहतरीन टिप्स और ट्रिक्स के लिए लगातार बने रहे। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।